दोस्तों, भारत सरकार ने एक बेहद बड़ा फैसला लेते हुए चीन को तगड़ा झटका दिया है। इस फैसले के बाद चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। भारत सरकार की तरफ से चाइनीज लैपटॉप और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर बड़ा फैसला लिया गया है। भारत के इस फैसले के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। बॉर्डर पर तेवर दिखा रहा था चीन, तो मोदी ने कर दी जिनपिंग की पतलून गीली। सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया गया, जिसे देखने के बाद चीन खून के आंसू रो रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक भारत में HSN 8741 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। यह फैसला चीन के लिए बेहद गहरा सदमा माना जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक भारत अपना 75% से भी ज्यादा लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर चीन से मंगवाया करता था, जिनकी कीमत तकरीबन $5.3 बिलियन आकी जाती थी। अब तक दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी लैपटॉप कंपनियां चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए हुए थी और वे चीन में लैपटॉप बनाकर भारत में बेचा करते थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा किए गए इस प्रतिबंध के बाद अब एप्पल, सैमसंग, डेल और एसर जैसी लैपटॉप कंपनियों को भारत में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना होगा, या फिर यूं कहें कि इन कंपनियों को चीन में ताला लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2020 में भी भारत सरकार ने कुछ इसी प्रकार के फैसले लेते हुए टीवी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से चीनी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने कुछ साल पहले मोबाइल फोन पर भी हाई टैरिफ बढ़ा दिया, जिसके बाद स्वदेशी कंपनियों को जबरदस्त बूस्ट मिला। मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस तरह के फैसले से निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। भारत देखते ही देखते मैन्युफैक्चरिंग किंग बन जाएगा। भारत ने टारगेट किया है कि 2026 तक तकरीबन $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाए। ऐसा होते ही भारत चीन को काफी पीछे धकेल देगा। हालांकि भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस तत्कालीन फैसले से ग्राहकों को कुछ समय के लिए लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। इस फैसले के बाद हर एक भारतीय का डाटा चीन के डकैती से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अगर आप देश में किसी भी प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद भी आप एक साथ 20 से ज्यादा कंसाइनमेंट ऑर्डर नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के तुरंत बाद भारत के कुछ स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इन कंपनियों में एम्बर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और पीजी इलेक्ट्रोपास्ट लिमिटेड जैसी कुछ बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में कूद पड़ी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रिलायंस कंपनी की जियो बुक लॉन्च होने के ठीक बाद सरकार का यह घातक फैसला आया। कई लोग सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस डिजाइन के जरिए सरकार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को महंगाई में डालना चाहती है। एक ट्विटर यूजर राजेश बोनीवाला का कहना है कि 1 अगस्त को रिलायंस जियो अपना अफोर्डेबल जियो बुक लॉन्च करती है, जिसके तुरंत बाद 3 अगस्त को सरकार लैपटॉप इंपोर्ट पर बैन लगा देती है। यह बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार चीनी लैपटॉप पर बैन लगाकर रिलायंस को फायदा पहुंचाना चाहती है। आपको बता दें कि जियो बुक ने जो लैपटॉप लॉन्च किया, उसकी कीमत मात्र 16,000 से शुरू हो जाती है। लैपटॉप पर बैन के बाद पूरे भारत में अचानक जियो बुक की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका पूरा फायदा रिलायंस कंपनी को होगा। लिहाजा रिलायंस के शेयर प्राइस में उछाल तय माना जा रहा है। ट्विटर पर कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि रिलायंस के इसी लाइसेंस राज की वजह से आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अगर भारत से लाइसेंस राज को खत्म किया गया होता तो आज हमारा भारत सुपर पावर बन गया होता। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सारे लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर या तो चीन में बनाए जाते हैं या फिर उन्हें चीन में असेंबल किया जाता है। लिनोवो, HP, एसोस, एसर, सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियों को भी अपनी असेंबली यूनिट भारत में ही सेटअप करनी पड़ेगी। इस पूरे बवाल से चीन को गहरा धक्का लगा है, जो पहले से ही फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन अब भारत सरकार के इस फैसले से चीन को तकरीबन 50,000 करोड़ का भयंकर नुकसान झेलने को मजबूर होना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों तक चीन भारत को अपना जागीर समझता था। अपनी मनमर्जी के मुताबिक वो भारतीय सरहदों में घुसपैठ कर लिया करता था। लेकिन जब से भारत ने अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसी खतरनाक परमाणु मिसाइल तैयार किए हैं,
तब से चीन भारत के सामने कबूतर बन चुका है। वो भारत से हाथ मिलाने के लिए बेचैन बैठा रहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पहले हमारा अक्साई चीन वापस करो और बॉर्डर से अपने सैनिकों को दूर भगाओ। साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों का यूएन में साथ देना बंद करो, तभी जाकर कोई बात हो पाएगी। अब वो जमाना चला गया जब भारत चीन को खुश करने के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर देता था। चीन को खुश करने के चक्कर में ही हमने अपने वीटो पावर से त्याग पत्र दे दिया। ये आज के जमाने का नया भारत है जो परमाणु संपन्न है और चीन के द्वारा किए गए किसी भी गंदी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में विस्फोटक तरीके से सक्षम है। अजीत डोभाल से मीटिंग के दौरान चीन ने कहा था कि भारत को चाहिए कि वो चीन के साथ खुलकर व्यापार करे, दोस्ती करे। भारत से व्यापार करने के लिए चाइनीज विदेश मंत्री अजीत डोभाल के सामने बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था। साथ में चीन ने भारत को धमकियां भी दी, लेकिन चीन के द्वारा की गई रिक्वेस्ट और दी गई धमकियों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत ने ताबड़तोड़ तरीके से चीन को गहरे जख्म देने शुरू कर दिए। अभी उसके पुराने घाव सूखे भी नहीं, तब तक भारत ने उसे नए नए चोट पहुंचानी शुरू कर दी। चीन के साथ यही बर्ताव करना बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसने मौका मिलते ही भारत को नाक की तरह डसने का काम किया है। एक तरफ चीन भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरहदों पर हमारे इलाके में घुसपैठ करता है और साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर और मणिपुर में दंगे कराता है। इतना ही नहीं, आजकल तो चीन भारत को खूनी आहत पहुंचाने वाले पाकिस्तानी आतंकियों का साथ यूएनएससी में भी जमकर देता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होती है HSN 8741 कैटेगरी, जिसके अंतर्गत विदेशी लैपटॉप को बैन किया गया है। तो आपको बता दें कि इस कैटेगरी में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर आते हैं। अभी तक इन प्रोडक्ट को मंगाना आसान था, हालांकि आयातित प्रोडक्ट पर टैक्स देना भी अनिवार्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल सैमसंग, डेल, एसर और एप्पल जैसी कंपनियां चीन जैसे देश से भारत में लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर की सप्लाई करती हैं। हालांकि भारत सरकार देश में भी लैपटॉप, कंप्यूटर और सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बाकायदा स्वदेशी IT हार्डवेयर बनाने के लिए PLI भी जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने शर्त भी लगाई है। केंद्र सरकार के वाणिज्य यानी कि कॉमर्स मंत्रालय की माने तो विदेश से लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर को कुछ शर्तों के साथ मंगवाया जा सकता है, जिसके मुताबिक आयात किए जाने वाले लैपटॉप और कंप्यूटर को मंगवाने की तभी इजाजत दी जाएगी जब इनका इस्तेमाल खास मकसद के तहत किया गया हो। साथ ही इनकी बिक्री नहीं की जाएगी। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक अन्य शर्त लगाई गई, जिसके मुताबिक आयातित लैपटॉप और कंप्यूटर को इस्तेमाल के बाद नष्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद इसका फिर से निर्यात किया जाएगा। इन प्रतिबंधित लैपटॉप और कंप्यूटर को मंगाने के लिए वैध लाइसेंस लेना होगा। भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस धुरंधर फैसले को देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।